हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा लेक्चर 1 है। टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पढ़ते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थों या परमाणु पुनर्वस्थित होकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ये कोई पदार्थ है 2H2 प्लस O2, ये अभिक्रिया कर बना 2H2O। ये जो है ये है अभिकारक अभिक्रिया करके बना उत्पाद। इस साइड जो इसको कहते हैं अभिकारक, ये जो बन अभिक्रिया करके जो बना उसको बोलते हैं उत्पाद। ये जो है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया करता है। बताया मैंने आपको, ए कोई पदार्थ है, ये भी जो अभिक्रिया करके बना ए भी, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको उत्पाद। और फिर उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। इसका रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसकी पहचान होती है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का निकलना, अपक्षेप का बनना। अब अवस्था में परिवर्तन, जैसे कोई पदार्थ है, ए भी कोई पदार्थ है, अभिक्रिया करके ए भी बना। जैसे कि ये पानी है, पानी अभिक्रिया करके बर्फ बन गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले यह लिक्विड था, ये अब सॉलिड हो गया। उसी प्रकार का रंग में परिवर्तन, जैसे ए भी कोई पदार्थ है, अभिक्रिया करके ये भी बना। पहले ये लाल था, अभिक्रिया करने के बाद ये हरा हो गया। समझ गए। एक और है ताप में परिवर्तन, जैसे ए भी कोई पदार्थ है, अभिक्रिया करके ए भी बना, इसमें ताप में परिवर्तन हो गया। पहले कोई पदार्थ था, साथ बनने के साथ साथ इसमें ताप भी उत्पन्न होने लगा, इसी को बोलते हैं ताप में परिवर्तन। नेक्स्ट है गैस का निकलना। ये दोनों अभिक्रिया करके साथ साथ इसमें गैस भी निकला। समझ गए। अब अवक्षेपण का बनना, कोई पदार्थ है उसमें अभिक्रिया करके यह बना, उसमें अवक्षेप भी निकला। हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। अब अवस्था में परिवर्तन हो गया, पानी से बर्फ बन गया। रंग में परिवर्तन, एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित हो गया। ताप में परिवर्तन, अभिक्रिया करके उसमें ताप भी उत्सर्जित हुआ, गैस का निकलना, अभिक्रिया करके गैस भी निकला। अवक्षेपण का बनना, अभिक्रिया करके अपक्षेप बन गया। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। इसको पढ़ते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को उससे भाग लेने वाले तत्वों तथा बनने वाले नए पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों संकेतों द्वारा प्रदर्शित करना के विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बताया मैंने आपको रासायनिक समीकरण। जैसे कि ये कोई पदार्थ है, ये अभिक्रिया करके ये बन गया, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अभिकारक तथा उत्पादों के ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः SgL तथा AQ से दर्शाते हैं। जब अभिकारक तथा उत्पाद जल के विलयन के रूप में हो तो उसे AQ से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि कोई अभिकारक है, ये उत्पाद बना, अगर ये गैस अवस्था में रहेगा ना, इसको ब्रैकेट दे के G लिख देंगे। अगर सॉलिड रहेगा ब्रैकेट दे के S लिख देंगे। अगर ये लिक्विड में रहेगा इसके बगल में ब्रैकेट दे के L लगा देंगे। कहाँ लिखेंगे, जैसे A के बगल में या B के बगल में या A उत्पाद बनने के बगल में इधर लिखते हैं। समझ गए। चलिए नेक्स्ट पेज। रासायनिक समीकरण लिखने का लाभ। तो रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाए गए जिसमें इसे रासायनिक आसान हो जाता है। समझ गए? जैसे कि O+O2 ये अभिक्रिया करके बना 2H2O। लिखने का भी आसान हो जाता है इसको समझने में। फिर दूसरा पढ़िए, समीकरण से पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन से अभिकारक भाग लेते हैं और कौन से उत्पाद बनते हैं। तो मैंने अभी लिखा ये समीकरण, ये दोनों जो है ये अभिकारक है, अभिकारक है। ये जो बन रहा है उसको बोलते हैं उत्पाद। तीसरा पढ़िए, संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारकों और उत्पादों से मात्रात्मक जानकारी देता है कि उसमें पता चलता है कि अभिकारक में कितने अभिकारक आवश्यक और कितने उत्पाद बनेंगे। जैसे ये दोनों कोई अभिकारक है, इसमें जो बन रहा है पहले 2H2 था O2, इसमें 2H2O बन गया। इसी को बोलते हैं अभिकारक आवश्यक कितने उत्पाद बनेंगे, कितने उत्पाद बनेंगे। चौथा हमारे पास है, समीकरण रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए और उसका विश्लेषण करने में मदद करता है। नेक्स्ट पेज, 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था, इसका लेक्चर 1 पढ़ा दिया आज। इसमें हम लोग क्या पढ़े? पहला टॉपिक पढ़े रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दूसरा पढ़े रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तीसरा पढ़े रासायनिक समीकरण। समझ गए? नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास।